लड़की होकर साइकिल चढ़ाई छे। अब सुने कि नहीं आपके समाज में हुआ था कि नहीं? अभी सब बात है, लड़की साइकिल चलाए, मोटरसाइकिल चलाए, प्लेन उड़ाती है कि नहीं उड़ाती है जी? उड़ाती है ना। तो क्या है कि हमारे समाज में एक विचारधारा है, उसको फ्रेम बना दिया गया है कि मास्टर का मतलब ई, गायक का मतलब ई, लड़की का मतलब ऐसा, लड़का के मतलब ऐसा, महिला के मतलब घर से बाहर ना, पुरुष के मतलब है घरे से बाहर। बता समझ में? ये सारा जो चीज है ना हमारे जीवन में, जो बाउंड्री है ना, हाँ मान मर्यादा जरूरी है, हम एक दायरे में रह के सब कुछ, लेकिन ये जरूरी नहीं कि लड़की साइकिल नहीं चला सकती, मोटरसाइकिल नहीं चला सकती। अरे प्लेन उड़ाती है, जब हमारी लड़कियां प्लेन उड़ाने के लिए जाएगी उस समय बहुत देर हो चुका होगा। इसलिए हमें आज से ही जग के लड़कियों को भी शिक्षित करने की कोशिश करना चाहिए। और जो ये प्रयास है सर लोगों का, ये बहुत बड़ा प्रयास है, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। और इसके लिए तो जोरदार एक बार ताली होना चाहिए आज के आपके गुरुजनों के लिए और यहाँ के छात्रों के लिए। मैंने बच्चे से जब बात करी, वो जो मुझे समझा, तो ये लोग हैं सब कुछ उसे प्रैक्टिकल याद है, सब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं उस चीजों को। तो पढ़ाई का मतलब यही है जो समझ में आपको आ गया। रटी रटाई ज्ञान वो कारगर नहीं होता है, समझने की जरूरत होती है। और ये समझाने की जो शैली है ये बहुत बेहतरीन चीजें हैं। हाँ कभी कभी ये चीजें होती है कि हम अपनी प्रतिभा को नहीं समझ पाते, अपनी ताकत को नहीं समझ पाते हैं। कुछ किसान, सबसे बड़ी बात है कि हम अगर गांव में हैं तो ये किसान हैं, मजदूर हैं, ऐसे लोग के ही बच्चे हैं, और खासकर ऐसे लोग ही सुन रहे हैं यहाँ पर बैठे। हमें हमेशा ये लगता है ना कि मेरे पास बहुत पैसा नहीं है तो शायद मैं अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को नहीं दे पाऊंगा, और बच्चों को भी लगता है कि हमारे बाप के पास इतना पैसा नहीं है तो शायद हम अच्छा पढ़ाई नहीं कर सकते। देखिए पढ़ाई का मतलब अच्छे पैसा से आप डिग्री भले ही बड़ा बड़ा आप ले सकते हैं, लेकिन सच में ज्ञान लेने के लिए जो ओरिजिनल चीज है उसके लिए बहुत पैसा की जरूरत नहीं होती है। ये सत्य बात है, और इस बात को मान के चलिए आपके अंदर वो प्रतिभा है। एक बार हुआ क्या कि बाज को जानते हैं ना सब लोग, स्टूडेंट लोग बाज देखे हैं, बहुत ऊंचाई से उड़ता है वो। बादल भी लगेगा, बारिश अगर उसको खतरा मंडराया बारिश का तो उस सब पक्षी जो है घोंसला खोजता है छुपने का, लेकिन बाज बादल से ऊपरे चल जाता है कि बरसो तुमको जितना बरसना है। उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि जब बादल लगता है तो सोचता है कि हम भीगेंगे नहीं, हम बादल से ऊपर जाके रहेंगे, और ऊपरे उड़ता है, घूमता फिरता है, वो घोंसला नहीं खोजता है, बाकी सब छुपने की कोशिश करता है। इतना कॉन्फिडेंस है उसके अंदर। हुआ क्या कि उसका अंडा मुर्गी के अंडा सबके साथ मिल गया एक बार, तो उसका एक अंडा मुर्गी के साथ मिल गया। और उसमें से जब बच्चा सब निकला था, मुर्गी के बच्चा के साथ खेल रहा है, खेलते खेलते बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे सियाना हो रहा है। जब वो अपने दोस्त के साथ खेल रहा था तो एक दिन उसके दिमाग में, चूंकि एक सीन देखा तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो देखा ये कि कोई ना कोई एक ऐसा पक्षी देखा कि बहुत ऊंचाई से उड़ रहा था, वो बाज था, बहुत ऊंचाई से उड़ रहा था। तो अपने साथी सबको बोला कि अरे देख ना, बड़ा ऊपर से उड़े छो, कौन हो, चल अपनो आर के उड़े, अपनो आर के पास तो पंख है, उड़ सकते हैं। तो उसका साथी सब तब कह रहे पगला गया है, दिमाग खराब है तोहर, बुझा रहा है कौन है से, का कौन है, वो बाज है। अच्छा बाज है तो का दिक्कत ओकरा में, हमरो सबके पंख है, तोरो पंख है, पंखे से ना उड़ रहा है जी। तो कहा कि पंख तो है, लेकिन आज तक अपना खानदान में कोनो उड़ल है, तोरा पता हो? कही बात, चल दादा से पूछवा दे छियो। बड़का मुर्गा से पूछवाया कि दादा हो सनक गए, कहे जे चल ओकरा जरे उड़े। कारे दिमाग सठिया गलो तोहर, हम से उड़बे न कलिए, कोनो खानदान में उड़ल यहाँ, पूरे अपना देखल है इलाका में कोनो के उड़ई, उतना ऊंचाई अपना उड़ के ही रहे के है, यही में इधर इधर भटके के है, नहीं कटा जाए के ऐसी। कहा कि सही बात है, कहा कि हाँ कोई नहीं उड़ा है, प्रयास मत करना, गलत बात है सब। कहाँ से दिमाग में आइडिया लाते हो सब? कहा ठीक है बात है, जब सब बोल रहा है तो झूठ थोड़े बोल रहा होगा। बेचारा वैसे ही अपने जीवन को जीते गया, जवान हुआ, बूढ़ा हो गया, मर गया, बात खत्म हो गया उसका। अब एक बात बताइए मुझे, क्या वो उड़ सकता था? उड़ा क्यों नहीं? क्योंकि
क्योंकि वो जिस समाज में था ना वो फेलियर समाज था, और वो उड़ सकता था इसलिए क्योंकि वो बाज का बच्चा था। प्रतिभा तो था उसके अंदर, लेकिन वो अपनी प्रतिभा को पहचान नहीं पाया, और कभी उसके अंदर जानने की क्षमता भी हुई तो उसके समाज के लोगों ने कहा कि पगलायल है तो हर दिमाग खराब है, अपना में कोई उड़ा नहीं है। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आप जहां रहते हैं ना, इस सही बात है, जब तुम अलग चीज करने की कोशिश करोगे तो वैसा कोई किया नहीं तो पहले तोरा सलाह देगा, दिमाग खराब हो, ऐसा होल है आज तक। अरे आज तक न होल है, वही तो हम करे चाहते हैं। प्रयास हमारा ये होना चाहिए। सबसे पहले इस पटोरी के पावन धरती को मेरा प्रणाम, और साथ में हमारे जितने भी गार्जियन यहाँ बैठे हुए हैं, जो शिक्षा से कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से उन्होंने अपना संबंध को रखा है, चाहे किसी भी प्रकार से हो, तहे दिल से उन्हें मैं प्रणाम करना चाहूँगा, क्योंकि ये हमारे सब गार्जियन हैं, हमसे बड़े भी हैं। और आज आपके माधव सर जो पहले आए और बोले, लेकिन उन्होंने सारी बातें नहीं बताई और ऐसे ही शॉर्टकट बोल के वो निकल गए। मैं आपको बता दूं कि जिस व्यक्ति को आप आज देख रहे हैं, जिन्हें आप इतना प्यार दे रहे हैं, इस पूरे देश से 52 लाख विद्यार्थी ऑनलाइन यूट्यूब पर हमें फॉलो करते हैं और पढ़ाई करते हैं। इस व्यक्ति को बनाने वाला कोई और नहीं, ये माधव सर ही हैं, और ये हमारे गुरुदेव हैं। मैथ मैंने इन्हीं से पढ़ना सीखा था, और मुझे ये समझ वहीं से आया था कि गणित कुछ हो भी सकता है और उसे हम समझ भी सकते हैं, क्योंकि 11th-12th के बाद तक भी मुझे बोर्ड मास का नियम नहीं पता था। ये वही इंसान है, इसलिए मैं इनको पकड़ के लाया हूँ आज कि आपको चलना ही पड़ेगा, और मैंने ज़्यादा कुछ बताया नहीं था, क्योंकि ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज मैं अपने गुरुदेव के साथ उस मंच पर आकर खड़ा होकर 2 बातें आपसे कह पा रहा हूँ, उसका भी श्रेय उन्हीं को जाता है। और हो सकता है कि उन्हें ये थोड़ा सा लगता है कि आज हम अब क्या बोले कि हम विपिन सर के गुरु हैं, लेकिन जब तक हमारे रगों में, हमारे शरीर के अंदर एक एक भी बूंद सांस बचा हुआ होगा किसी कोने में, इस जन्म क्या मैं चाहूँगा कि हर जन्म आप हमारे गुरु बन के ही आए और मुझे अपना शिष्य बना, और इसी तरह आशीर्वाद दें, ताकि आज मैं जो कुछ भी हूँ आपके वजह से हूँ, या जो मैं कुछ कर रहा हूँ। आज गरीब से गरीब स्टूडेंट गांव-गांव में, खेत खलिहान में काम करते हुए, चूंकि एक सुविधा भी आ गई आज ऑनलाइन पढ़ाई की, हम लोग पढ़ाई करने के लिए बहुत भटकते थे, बहुत मुश्किल होता था टीचरों को खोजने में, अच्छा टीचर कहाँ मिलेंगे, क्योंकि